हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए में जो हमारा सेकंड चैप्टर जो चल रहा है उसमें लेक्चर 12 तक हमने देख लिया है। अभी लेक्चर 13 देखते हैं, उसके बाद एक ही लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो काउंटिंग शॉट। तो अभी काउंटिंग शॉट यानी कि हमें उसे काउंट करना है। ठीक है। ये मैंने जो लिखा है वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल अभी करा रही हूँ कि क्या है। तो काउंटिंग शॉट मतलब कि हमारे पास ये दिया गया है और हमें बोल रहे हैं कि आप क्या करो, इसको काउंटिंग शॉट में शॉर्ट करो। ठीक है। सो हमें क्या करना है, पहले तो देखो अभी इधर 2 है, तो क्या करेंगे, रुको। चलो ये 2 है। ठीक है। सो 2 ये कितनी बार है, एक बार है। तो 2 कितनी बार, ये 2 2 पे हम लिखेंगे एक बार। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1 1 आया, तो 1 कितनी, अभी तो एक ही बार है, सो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। फिर आया, फिर से 2 आया, तो फिर से 2 आया तो हम उसको ये क्रॉस करके इधर 2 लिख देंगे क्योंकि ये दूसरी बार आया इसलिए। फिर थर्ड 3 जो है, 3 वो अभी एक ही बार है तो 3 हम एक बार लिख देंगे। उसके बाद फिर से 1 आया, तो 1 की जगह हम क्रॉस करके, क्योंकि ये दूसरी बार 1 आया इसलिए हमने 2 लिखा। फिर क्या लिखेंगे, फिर से 2 आया, तो ये 2 को क्रॉस करके तीसरी बार 2 आया इसलिए हमने यहाँ पे कट करके 3 लिख दिया। उसके बाद 4 है, सो 4 एक ही बार है तो हमने लिख दिया। अभी क्या करना है आपको कि ये कितनी बार है, 2 बार, ये 3 बार, ये 1 और ये 1। ठीक है। और 5 की किसी भी बार नहीं तो 0। अभी ये क्या था, 1 जो है वो कितनी बार है, 2 बार, तो आप लिखो 1 1। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 3। ओके। और फिर 3 कितनी बार है, एक टाइम, तो लिख दो। और फिर 4 कितनी टाइम है, तो एक टाइम, तो एक लिख दिया। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट, तो उसको ही बोलेंगे हम काउंटिंग शॉर्ट। ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वही लिखा है कि इसका पूरा एल्गोरिदम लिखा है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। और जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करवाया वो आप करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, और इसमें जो बोल रहे हैं उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैंने ये इजी जो मतलब सॉल्यूशन था वो मैंने करवाया है। सो काउंटिंग शॉर्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सो नाउ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं। एमोटाइज एनालिसिस वो क्या है वो देखते हैं। सो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। तो एमोटाइज एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द कोस्ट associated with a data structure that averages the worst operations out over time। यानी जो ये एमोटाइज एनालिसिस है वो क्या है, तो ये एक मेथड है जिससे हम कोस्ट यानी कि जितने भी कोस्ट होगा उनका, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ये मेथड का यूज़ करते हैं विथ अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ करते हैं। और वर्स्ट ऑपरेशन जो भी होगा, मतलब सबसे खराब में खराब जो ऑपरेशन होगा ओवर अ टाइम, उसका भी क्या कॉस्ट निकलता है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम लोग एमोटाइज एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है। एमोटाइज एनालिसिस है वो कोस्ट के लिए है, वर्स्ट ऑपरेशन के लिए भी वो एनालाइजिंग करके देता है। ऑफन अ डेटा स्ट्रक्चर हैज़ वन पर्टिकुलरली कॉस्टली ऑपरेशन। अभी इसमें मैंने क्या बोला कि वो हमें कॉस्ट जानना हो तो हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें देखें तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो एकदम कॉस्टली ऑपरेशन है, बट इट डजंट गेट परफॉर्म वेरी ऑफन। दैट डेटा स्ट्रक्चर शुड नॉट बी लेबल्ड अ कॉस्टली स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज दैट वन ऑपरेशन दैट इज सेल्डम परफॉर्म इज कॉस्टली। यानी कि उसका जो एक ऑपरेशन है वो कॉस्टली नहीं है, बट ट्री तो बहुत सारे होंगे तो बहुत सारा ऑपरेशन होगा तो उसके लिए वो कॉस्ट बढ़ जाता है। सो एमोटाइज एनालिसिस इज यूज टू एवरेज आउट द कॉस्टली ऑपरेशन इन द वर्स्ट केस। यानी वर्स्ट केस का पूरा तो वो हमें कॉस्ट नहीं बताएगा, बट वो उसका एवरेज हमको दे देगा। द वर्स्ट केस सिनारियो फॉर अ data structure is the absolute worst ordering of operation from a cost perspective. Once the ordering is found then operation can be average। यानी कि जब भी हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑर्डर मिल जाता है तो तब हमें उसका कॉस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एमोटाइज एनालिसिस। एमोटाइज एनालिसिस करने के 3 टाइप्स है, एक तो एग्रीगेट एनालिसिस, दूसरा है अकाउंटिंग मेथड और तीसरा है पोटेंशियल मेथड। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एमोटाइज एनालिसिस समझाओ, तो आपको ये तीनों के तीनों समझाना है। ठीक है। सो हम ये तीनों के तीनों अभी देखेंगे कि एग्रीगेट एनालिसिस क्या है, अकाउंटिंग मेथड क्या है और पोटेंशियल मेथड क्या है। ठीक है। अभी हम देखते हैं एग्रीगेट एनालिसिस। तो एग्रीगेट एनालिसिस में क्या होता है, तो देर आर 2 स्टेप्स, उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले तो हमें देखना है कि सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन कितना है, यानी एग्रीगेट में हम 2 चीज़ें देखेंगे। पहला तो देखेंगे कि एन ऑपरेशन कितने हुआ है। ठीक है। और ये ऑपरेशन करने में कितना वर्स्ट केस का कितना टाइम लगा है, टाइम इन वर्स्ट केस, क्या बोल रही हूँ मैं, टाइम इन वर्स्ट केस। ठीक है। देन वी शो दैट ईच ऑपरेशन टेक्स टी एन बाई एन। यानी अभी ये टी एन टाइम ले रहा है एन ऑपरेशन के लिए, तो ईच ऑपरेशन का एवरेज कितना होगा, टी एन बाई एन होगा। ठीक है। दैट्स वाई एग्रीगेट एनालिसिस में ईच ऑपरेशन का भी यही वाला इसका जो कॉस्ट निकलेगा उसका ही सेम कॉस्ट होगा सारे के लिए। ठीक है। ये थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको याद रखना है कि एग्रीगेट एनालिसिस में पहले तो क्या होता है, एन ऑपरेशन होता है, क्योंकि उससे ही हम कॉस्ट फाइंड करेंगे ना, जितने ऑपरेशन उतना कॉस्ट लगेगा। सो पहले तो कितने ऑपरेशन है वो देखेंगे, और वर्स्ट केस एनालिसिस में कितना टाइम लगता है वो, तो टाइम और
बाय एन ऑपरेशन, उसका जो कॉस्ट निकलेगा उसका ही सारे ईच ऑपरेशन के लिए वो सेम ही कॉस्ट होगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। टू अंडरस्टैंड द अबाउ सिनारियो कंसिडर एन एग्जाम्पल मॉडिफाई स्टैक विथ एन ऑपरेशन पुश पॉप और मल्टी पॉप। ये हमें पता है, ये जो चीज़ मैंने बोली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक स्टैक लेंगे जिसमें पुश पॉप और मल्टी पॉप का यूज़ करेंगे। वी नो दैट ऑपरेशन पुश एंड पॉप टेक बिगो वन टाइम। हमें पता है कि पुश और पॉप जो है वो बिगो वन टाइम लेते हैं, ठीक है। और मल्टी पॉप जो है वो के पॉप के यानी के पर बेस्ड है, यानी कि के कोई वैल्यू है उस पर बेस्ड है। तो कंसिडरिंग वर्स्ट केस के इज इक्वल टू एन, यानी कि ये जो मैंने बोला था के कोई वैल्यू है तो के को हम इज इक्वल टू एन डिनोट कर देते हैं, कि कंसिडर कर देते हैं कि के इज इक्वल टू एन। इट विल बी बिगो एन, क्योंकि ये भी बिगो वन है, सो के वाला है पॉप वाला है, सो सीधी सी बात है वो भी बिगो वन ही होगा। ईच एलिमेंट टू डिलीट एंड वी हैव एन एलिमेंट टू डिलीटेड हैंस कंप्लीटली विल बी ऑन बिगो एन। क्योंकि ये वन के लिए है, सो एन तक जाएंगे तो बिगो भी एन तक ही होगा, ठीक है। सो हैंस एग्रीगेट एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, टी एन। इन वर्स्ट केस क्या होगा, बिगो एन भी हो सकता है और बिगो वन भी हो सकता है। क्योंकि ये फाइंड करने के लिए हमने पुश पॉप का यूज़ किया, ठीक है, पुश पॉप और मल्टी पॉप का। अभी पुश और पॉप का टाइम कितना लगता है, बिगो वन, ठीक है, हमें टाइम ही देखना है और ये वन के लिए है तो हम के लिए फाइंड करें तो के इज इक्वल टू एन, तो बिगो एन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा एग्रीगेट एनालिसिस का, एन इज इक्वल टू बिगो एन और यहाँ पे बिगो वन, ठीक है। सो नाउ ये होता है हमारा एग्रीगेट एनालिसिस। आपको एग्जाम में पूछे तो आपको इतना ही लिखना है। अभी हम देखते हैं ये अकाउंटिंग मेथड क्या है। अभी अकाउंटिंग मेथड में हम देखते हैं तो दिस मेथड बोरोज आइडिया एंड टर्म्स फ्रॉम अकाउंटिंग, हेंस इट्स कॉल्ड अ अकाउंटिंग मेथड। यानी कि ये जो मेथड है उसमें हम आइडियाज़ एंड टर्म्स जो होगी अकाउंटिंग में यानी कि कॉस्ट में, उसको हम उससे आइडिया लेंगे, टर्म्स लेंगे, तो वो वाली जो मेथड होती है वो हम बोलेंगे अकाउंटिंग मेथड। हियर ईच ऑपरेशन इज असाइंड अ चार्ज कॉल्ड द एमोटाइज कॉस्ट। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो उसको एक कॉस्ट भरना पड़ता है, असाइन किया जाता है कि भाई तुझे ये ऑपरेशन करना है तो आपको ये एमोटाइज कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो सम ऑपरेशन कैन बी चार्ज मोर एंड लेस देन दे एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं कि उसका एमोटाइज कॉस्ट हम सोच ले कि 300 है, ठीक है, बट उसको एक्चुअल कॉस्ट से भी कम उसका कॉस्ट हुआ, यानी कि 200 हुआ, तो 100 रुपीज़ उसके बचे, तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ उसका, कि भाई वो उसे दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकता है। तो ये यही लिखा है कि सम ऑपरेशंस कैन बी चार्ज मोर और लेस देन देयर एक्चुअल कॉस्ट, यानी एक्चुअल कॉस्ट से कुछ लोगों का चार्ज बढ़ भी जाता है और किसी का लो भी हो जाता है। इफ़ एन ऑपरेशन एमोटाइज कॉस्ट एक्सीड टू एक्चुअल कॉस्ट वी असाइन द डिफरेंस कॉल्ड अ क्रेडिट। मैंने बोला ना कि जो कॉस्ट हमें दिया गया है उससे हम कम में वो ऑपरेशन करें तो हमको क्रेडिट मिलता है। तो क्रेडिट कैन बी यूज लेटर टू हेल्प पे फॉर अदर ऑपरेशन हुज एमोटाइज कॉस्ट इज लेस देन देयर एक्चुअल कॉस्ट। यानी एक्चुअल कॉस्ट से वो एमोटाइज कॉस्ट कम हो, लेस हो, तो हमें क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट को हम यूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ईच ऑपरेशन कैन हैव अ डिफरेंट एमोटाइज कॉस्ट अनलाइक एग्रीगेट एनालिसिस। एग्रीगेट में क्या था, एक ही था, सबके एक ही थे, हमने जो पढ़ा था ना सबके सेम कॉस्ट थे। देखो इधर एग्रीगेट में क्या पढ़ा था हमने, सेम कॉस्ट, बट यहाँ पे अकाउंटिंग में सबके डिफरेंट डिफरेंट एमोटाइज कॉस्ट होंगे, ठीक है। चूजिंग द एमोटाइज कॉस्ट फॉर ईच ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट बट द कॉस्ट मस्ट ऑलवेज बी द सेम फॉर अ गिवन ऑपरेशन नो मैटर व्हाट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जस्ट लाइक फॉर एनी मेथड ऑफ एमोटाइज एनालिसिस। यानी कि ये जो मेरा ऑपरेशन है उसके उसके जैसे बहुत सारे ऑपरेशन है, तो उन सारे ऑपरेशन का जो कॉस्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है, सीक्वेंस जितना भी हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं पोटेंशियल मेथड क्या है। तो पोटेंशियल मेथड इज अ सिमिलर टू द अकाउंटिंग मेथड। ये जो पोटेंशियल मेथड है ना वो अकाउंटिंग मेथड जैसी ही है, बस हम लोग अकाउंटिंग में क्या बातें करते थे, कॉस्ट और क्रेडिट की। यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि वर्क, मेहनत, ठीक है, पोटेंशियल मीन्स मेहनत, वर्क कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो पोटेंशियल मेथड में हम क्या देखेंगे कि कितना वर्क ऑलरेडी डन हो गया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, कितना डन हुआ है उसके हिसाब से हम उसको कॉस्ट का इंचार्ज करेंगे, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर D0, देन सबसिक्वेंट एन ऑपरेशन आर परफॉर्म नेमली D1, D2, D3 वर्क डन के लिए है, ठीक है। विल बी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द nth ऑपरेशन, ठीक है। अभी ये जो थीटा है इज द पोटेंशियल फंक्शन, ये जो थीटा है वो क्या है, एक पोटेंशियल फंक्शन है विच मैप्स द डेटा स्ट्रक्चर D टू अ नंबर थीटा D, यानी कि वर्क डन का पोटेंशियल
ये क्या है, थीटा यानी पोटेंशियल फंक्शन, तो जितना भी वर्क डन हुआ है उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो एमोटाइज कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन यानी कि कोई भी एक ऑपरेशन है उसका एमोटाइज कॉस्ट हम पोटेंशियल की मदद से कैसे निकालेंगे, तो ए आई है हमारा कोई भी एक ऑपरेशन है, सी आई को हम एक कॉन्स्टेंट रखेंगे, फिर डी थीटा, थीटा क्यों, पोटेंशियल फंक्शन, और डी आई जिसका भी हमें जिस ऑपरेशन का हमें पोटेंशियल निकालना है वो, और उसके आगे का उसको हम माइनस कर देंगे। सो दैट मीन्स दैट ओवर एन ऑपरेशन द टोटल एमोटाइज कॉस्ट कितना होगा, 1 से लेके एन तक, इसको हम बोलेंगे सिग्मा, यानी कि इसको बोलेंगे हम एडिशन करना। सो ये तो कोई एक के लिए था, अभी हमें बहुत सारे हैं, सो उसको हम प्लस करेंगे। सो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक हम ए आई को देखने जाए तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, तो ये जो एक के लिए था वो हम एन के लिए लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अभी बिकॉज दिस इज द ए टेलीस्कोपिंग सम हैंस, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सी आई है उसके आगे कोई थीटा नहीं है तो हम उसको बाहर ला देंगे, यानी कि इधर बाहर ला दिया और उसके बाद तो ये था ही, ठीक है। एन के लिए लाना है तो हमने इधर एन लिख दिया, ठीक है। सो फॉर द पुश ऑपरेशन पोटेंशियल कॉस्ट कितना होगा, थीटा डी आई माइनस थीटा डी आई माइनस 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसलिए इतना ही रहा, ठीक है, इतना ही रहा इसलिए हमने इधर लिख दिया, ठीक है। सो इसी के साथ एमोटाइज एनालिसिस अभी यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ यहीं पे एक चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये जो सारे सब्जेक्ट्स के मतलब चैप्टर्स हैं, एडीए में तो आई थिंक 12 जितने चैप्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे चैप्टर मेरे पास अवेलेबल है। इफ़ यू वांट द पीडीएफ वर्जन देन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, मेरी आईडी है स्टडी विद टीशा, ठीक है। सो उस पर आप मुझे डीएम करना तो आपको ये सारे के सारे जो चैप्टर है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू।